मैं डॉक्टर प्रदीप राय इस समय दोहरी घाट में हूँ। और जो लोकतंत्र की एक जो परिधि बोला जाता है, आम आदमी, आम नागरिक, मैं ऐसे ही एक आम नागरिक श्री रामन राय जी के यहाँ हूँ। और उनसे कुछ प्रश्न आजकल के राजनीतिक डिस्कोर्स के बारे में बात होगी कि क्या चल रहा है इस समय राजनीति में और कितना वो सही समझ रहे हैं मौजूदा परिस्थितियों को। तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ, स्वागत है आपका। आप पहला प्रश्न ये है कि आप अपने जीवन काल में 67 ईयर के आप हैं, कितनी सरकारों को देखे हैं? देखिए, मैंने आज़ादी के बाद तो मेरी पैदाइश है, लेकिन अमूमन 5 साल में लोग होश संभाल लेते हैं। तो मैंने पहली सरकार को यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के, कांग्रेस से लेकर के और अब तक की सरकारों को देखा है। यानी स्वतंत्रता के बाद जितनी सरकारें हुई सबको देखा है। और ऐसा है कि मैं 62 की युद्ध भी देखा हूँ, मुझे होश आता है। प्राइमरी में हम लोग पढ़ रहे थे। 65 की भी युद्ध देखा हूँ, 71 की भी युद्ध देखा हूँ, और सब सरकारों को मैंने देखा हूँ। और सबका मंथन भी करता हूँ कि सरकारों में क्या क्या उतार चढ़ाव आए। देश आज़ाद नया नया हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप कह रहे हैं कि मतलब 17 साल की जो नेहरू जी की सरकार थी, वहाँ से लेकर आजकल जो भाजपा या मोदी की सरकार है, वहाँ तक आप चीज़ों को देखते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उन चीज़ों पे मनन मंथन, चिंतन, मीमांसा और उसके पूरी तरह से जागरूक रहे हैं एक आम नागरिक की हैसियत से। तो वर्तमान सरकार के बारे में आपकी क्या राय है? बहुत बढ़िया चल रही है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, डबल इंजन की जो सरकार है, दोनों सरकारें बहुत अच्छी चल रही हैं। क्योंकि इनके राज में गुंडागर्दी, माफिया राज और ये महंगाई की जो बात हो रही है, तो महंगाई तो सब सरकारों में रही है और महंगाई का रोना तो सारी सरकारों में रहा है। जो आज के 10 साल पहले हमने मकान बनवाया तो लेबर को 70 रुपया, मिस्त्री को 120 रुपया देते थे, उनका भी स्टेटस बढ़ा। वो भी 400, 300, 500 रुपया उनकी मजदूरी है। तो इस तरह से महंगाई तो हर सरकारों में रही है। महंगाई और विपक्ष हमेशा जो है सरकार के खिलाफ बोलते रहे, महंगाई महंगाई महंगाई। चाहे आज की सरकार हो या इसकी पहले की सरकारें हो, महंगाई तो हमेशा रही है। हाँ, यानी महंगाई कोई मुद्दा नहीं है आपके ख्याल से? हाँ। क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों में भी महंगाई एक मुद्दा बनता रहा है और आम जनमानस जरूर इससे प्रभावित है, लेकिन आपके नज़रिए में ये है कि ये महंगाई कोई मुद्दा इस चुनाव में नहीं होने वाला है। अच्छा, मोदी और योगी के बारे में आपकी व्यक्तिगत इन लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? जहाँ तक हमारी राय है कि मोदी और योगी कर्मठ हैं और ये ज़्यादा समय अपने बनाव श्रृंगार में न दे करके ज़्यादा से ज़्यादा समय जनता में देते हैं, जनता की सोच के लिए देते हैं। इनका 18 घंटा या 20 घंटा जो कहना है वो सही है, देखने में भी लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हैं और जो कहते हैं वही करते भी हैं। जैसे एक छोटा सा मैं उदाहरण दे दूं, आज के 5 साल पहले, 4 साल पहले सरकार ने, जो मोदी सरकार ने कहा कि 2022 तक सबको आवास। मैं सुबह टहलता रहता हूँ गांव से लेकर के टाउन एरिया तक। मैं छोटे से टाउन एरिया दोहरी घाट का रहने वाला हूँ। मैं गाँवों का भी भ्रमण करता हूँ टहलते ही समय, 2-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर रोज गाँव में भी जाता हूँ, गाँव का रहने वाला भी हूँ। लेकिन आज छप्पर कहीं नहीं दिखाई देती है। तो जो कहते हैं वो करते हैं। सबको आवाज़ 2022 अभी पूरा नहीं हुआ, अभी शुरुआत है, लेकिन आवाज़ सबको। और उसमें कोई भेदभाव नहीं, न हिंदू, न मुस्लिम, न छोटी जात, न बड़ी जात, इस तरह का कोई भेदभाव नहीं है। सबको आवाज़, सबको राशन, सारी योजनाओं का, मुद्रा से लेकर के सारी योजनाओं का सबको लाभ। गवर्नमेंट भी कहती है कि जो सड़क बना रहे हैं वो सबके लिए बना रहे हैं, लेकिन जब चुनाव में टिकट देने की बात आती है तो उसमें भेदभाव कहीं ना कहीं दिख जाता है। इसके बारे में क्या करें? नहीं, वो भेदभाव का मतलब यह है ना कि वो तो ये राजनीतिक दल जो हैं अपना जो चीज़ें समाप्त, जातिवाद या सारी चीज़ें समाप्त हो रही थी, उसको ये लोग खुद उभार करके जो है अब नया ला रहे हैं। जातिवाद, ये जात वो जात वो जात, ये जात नहीं अब तो, और न धर्म,
सीधी सीधा बात है, मानव इंसान इंसानियत, देश के नागरिक और नागरिकता के बारे में ही, नागरिक के बारे में ही बात करनी चाहिए। ये लोग पक्ष विपक्ष, ये तो राजनीतिक मुद्दे हैं, हमें राजनीतिक मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, जैसे ये कहा जाता है कि अल्पसंख्यक में जो बहुसंख्यक समुदाय, मुस्लिम समुदाय की बात की जाए, जो अल्पसंख्यक में बहुसंख्यक हैं, तो कहा जाता है कि सीए के बारे में जो विरोध किए, या नोटबंदी में जो सरकार का परफॉर्मेंस है, या धारा 370 राम मंदिर को लेके जो परफॉर्मेंस है, उसको किस रूप में आप सरकार की? ऐसा है ना, इस सरकार ने बहुत बढ़िया से किया है। राम मंदिर एक आंदोलन चलता रहा, वो तो अपना एक पार्टी का, एक संघ का वो सब मुद्दा था, लेकिन वह मुद्दे पार्टी और संघ के आधार पर नहीं, वह कोर्ट के आधार पर या न्यायपालिका के आधार पर वो ये रहा। और वो मामला जो है सरकार ने, चाहे 370 हो या राम मंदिर मुद्दा हो, ये इसको सरकार ने बहुत बढ़िया से हैंडल किया। किसी तरह का कोई दंगा नहीं, सब लोग उससे ये रहे, मतलब खुश रहे, किसी तरह का कोई दंगा नहीं हुआ। छोटी छोटी बातों पर जहाँ दंगे होते थे, वहाँ सब लोगों ने स्वीकार किया कि यह उचित हुआ है, जो कुछ हुआ है उचित हुआ है। न प्रदेश में न देश में किसी तरह का कोई दंगा नहीं हुआ, और सब लोगों ने, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, जो कुछ भी हैं, सब लोगों ने स्वीकार किया कि नहीं, यह जो कुछ चल रहा है अच्छा चल रहा है। अयोध्या में जैसे कहा जाता है कि जहाँ सरकार, सेकुलर सरकार है, और ऐसा लोकतंत्र में और ऐसा संविधान में कहा गया है सेकुलर है, तो जहाँ राम मंदिर को उतना भव्यतम बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है भव्य नहीं भव्यतम बन रहा है, वहीं क्या मस्जिद, बाबरी मस्जिद के लिए सरकार को पहल नहीं करनी चाहिए? या जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, भव्यतम नव्यतम जो भी बना, और उसके बगल में जो मस्जिद है ज्ञानवापी, क्या उसके नवीनीकरण या पुनरुद्धार की व्यवस्था सरकार को नहीं सोचनी चाहिए थी? नहीं, देखिए, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता हूँ, न मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, लेकिन जहाँ तक अयोध्या की बात है, अगर इनकी आस्था हिंदू की आस्था से जुड़ा हुआ है तो वो तो कोर्ट का फैसला है, उन्होंने दे दिया। कोर्ट ने जमीन भी दे दिया कि इनको इतनी जमीन दिया जाए, कहीं भी अयोध्या या फैजाबाद के अंदर उनको जमीन भी मिली। कुछ लोगों ने उसको खर्च लेने से अस्वीकार कर दिया कि हम सरकारी पैसे से या इसे हम नहीं बनवाएंगे, अपने पैसे से बनवाएंगे, तो वो कोई मुद्दा नहीं है। और जहाँ तक काशी विश्वनाथ की बात है, मैं गया था, जल्दी ही गया था, देखा था। मस्जिद की सुरक्षा जितनी होनी चाहिए, उससे भी अच्छी सुरक्षा इस सरकार ने मस्जिद की सुरक्षा दिया है, तो ऐसी कोई मुद्दा नहीं है। और देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ के मुस्लिमों ने जमीन मस्जिद की कुछ दिया कॉरिडोर के विस्तारीकरण के लिए, और सरकार ने उससे भी अधिक जमीन जो है वो मस्जिद के लिए दिया। ये सौहार्द की बात है, और होना भी ऐसा ही चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग अपनी रोटी सेकने के लिए, हाँ, कुछ लोग ये कर रहे हैं कि जैसे मोदी जी चाहे योगी जी हर चीज़ का शिलान्यास कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन किसी मस्जिद का या किसी गुरुद्वारा का लोकार्पण उद्घाटन करते हुए नहीं लोग पा रहे हैं। तो ये भी एक पब्लिक मतलब नहीं, बात ऐसा है, सबको अपना अपना धर्म मानने की बात है। योगी जी हों या मोदी जी हों, वो भी एक धर्म में पैदा हुए हैं, अपना एक उनका ये है, अपने अपने धर्म का सब लोग करते हैं। ये नहीं है कि प्रधानमंत्री हो गए तो अब वो हिंदू नहीं हैं, या प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए तो वो मुसलमान नहीं हैं। वो तो अपना अपना धर्म, पूजा करने का, इबादत करने का, मस्जिद में जाने का, मंदिर जाने का, सबका अपना अलग अलग एक धर्म है, तो उतना तो पालन करना ही है। लेकिन ये नहीं कि दूसरे का विरोध करके, तो कोई विरोध भी लोग नहीं कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करें, सब लोग अपना अपना प्रार्थना करें, पूजा करें, इबादत करें, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। बिल्कुल। एक बीएसपी को तो भाजपा ने साथ नहीं लिया, लेकिन बीएसपी मतलब बिजली, सड़क, पानी और शौचालय के मुद्दे पर अगर भाजपा सरकार को आपको ग्रेड देना हो, नंबर देना हो, तो किस रूप से आके? देखिए, मैं दे रहा हूँ नंबर, अभी आपको बता रहा हूँ, हर मुद्दे पर बताऊँगा। जैसे बिजली की बात है, हम एक ऐसे क्षेत्र के रहने वाले हैं, घोसी लोकसभा क्षेत्र के अंदर रहने वाले हैं। कल्पनाथ राय के बाद, कल्पनाथ राय के समय हम लोग नहीं समझते थे बिजली जाना कैसा होता है,
और ना आना कैसा होता है। और उसके बाद जितनी सरकारें आई, बिजली अब ये समय देखते थे शेड्यूल के अनुसार, समय भी नहीं उसका पता था, कब आएगी कब जाएगी उसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन बिजली इस सरकार में बिजली भरपूर मिली है, यानी कि उस बिजली का रोना कभी नहीं रहा है। बिजली, सड़क की जहाँ तक बात है, सारी सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है और सड़कों पर या नहर की सफाई पर या तमाम जगहों पर माफियाओं का कब्जा था, ठेका वही लेते थे। हमने अपनी आंख से देख, बहुत तरस आती थी, बहुत रोना आता था कि ये क्या हो रहा है, हैं? उस पर गिट्टी बिछा करके छीट करके या केवल मिट्टी डाल करके, वो भी नहीं हुआ, कागज पर जो है सड़क बन गई। अब सड़क बन रही है, घूमते हैं, टहलते हैं, 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर तक सुबह जाते हैं, देखते भी हैं। जो सड़कों की मरम्मत हुई, नई सड़कें बन रही हैं, वो सड़कें मजबूत बन रही हैं, क्योंकि उस पर माफियाओं का कंट्रोल नहीं है। इंजीनियर भी डर रहा है कि अगर ढंग से नहीं बनवा करके पास कराना चाहेंगे तो ऊपर से भी इंक्वायरी आ सकती है। तो सड़कें चौड़ीकरण भी हो रहे हैं, अच्छी भी हो रही है। हमारे यहाँ एक दोहरीघाट पंप कैनाल है, उसकी सफाई मैं न जाने कितनों दिनों के बाद देखा हूँ कि ऐसी सफाई हुई है। नहीं, इसके पहले सफाई का नाम क्या था, सफाई कागज पे केवल होती थी और सिल्ट भटते भटते वो नहर पट चुकी थी। तो इस तरह से मतलब काम हो रहे हैं, विकास को आप देख रहे हैं। शौचालय, इतना गवर्नमेंट ने शौचालय दिया है कि जितनी गंदगी टहलते हुए हम देखते थे। हमारा एक दायरा ये नहीं है कि सीमित है। मैं इसी उम्र में पूरे देश का भ्रमण किया हूँ, मैं विदेश तक गया हूँ, लेकिन जितनी गंदगी सड़कों पर मैं देखता था, हर जगह देखता था, आज वहाँ सबके पास शौचालय हो गया, वो गंदगी सारी साफ हो गई है। अब उस तरह की गंदगी नहीं मिल रही है। आवास भी सबको मिल रहा है। अब न किसी के पास छप्पर है, न कुछ है, न कुछ है, सबके पास आवास। हाँ, मतलब सुधार ही सुधार है। हाँ, लेकिन सुधार है। जो पार्टी विद डिफरेंस, यानी भाजपा कहती है कि हम पार्टियों से अलग थे, सब पार्टियों से अलग हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि चुनाव आते ही टैबलेट और वही मुफ्तखोरी, मुफ्त बांटना चीज़ें। अभी ये हो रहा है कि राशन जो कोरोना की वजह से चल रहा था, राशन बीपीएल को या रेड कार्ड वालों को, लाल कार्ड वालों को, अब ये कहा जा रहा है कि अब उसमें चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है। सरसों का तेल हो गया और नमक हो गया, या इस तरह बेसन हो गया, इस तरह की चीज़ें। तो ये क्या प्रलोभन एक तरह का नहीं है, टैबलेट बांटना और ऐसा है, देखिए, स्मार्टफोन देना? आप गरीब को जितना अधिक से अधिक कुछ दे सके उतना ही अच्छा है। महीने में हमने कोरोना के, इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही राजधर्म जिसको कहते हैं। राजधर्म यही होता है, नागरिक की प्रथम राजधर्म होता है नागरिक की सुरक्षा। इस कोरोना पीरियड में सरकार बहुत जल्दी, जितना कम समय में अपने यहाँ वहाँ वैज्ञानिकों को लगा करके युद्ध स्तर पर उन्होंने तैयार भी कराया, वैक्सीन भी तैयार कराया। उसका सब जनता में उसका उपयोग भी किया बहुत युद्ध स्तर पर, विदेशों तक की मदद किया, गरीब देशों की। और युद्ध स्तर पर आज स्थिति यह है कि अस्पतालों में, गांव-गांव, स्कूल, हर जगह जो है ये टीका लग रहा है, वैक्सीन लग रहा है। यानी बताइए कितना ये युद्ध स्तर का काम हो। और उसके साथ साथ राजधर्म यही होता है नागरिक की सुरक्षा। तो जनता को सुरक्षित, यानी पहले जीवन है। तो सरकार ने सबके घर राशन जो है, जो कि कोरोना पॉजिटिव थे उसके बाद भी हाँ, दिन रात जैसे निगेटिव हुए, दिन रात मेहनत प्रदेश में किया। एक छोटा सा मिसाल, अब हम अपने विधायक का नाम नहीं लेंगे, मंत्री स्तर के थे, वो अपने को कोरोना शुरू हुआ तभी घोषित कर दिया मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। कोरोना पॉजिटिव 22 दिन में ठीक हुआ, 30 दिन में ठीक हुआ, और उनका अंत तक जो है वो अपना उसमें, मतलब लोग बहाना बना के टाल मटोल करते रहे, अपने क्षेत्र में भ्रमण नहीं किए। मैंने देखा कि जोगी जो है कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी आदेश लिखते रहे, देते रहे, यानी 1 मिनट भी बैठे नहीं। दूसरे के लिए अनुकरणीय उनका प्रयास था, उनका और इसलिए मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने नेतृत्व सही दिया आपके नज़र में। अच्छा, एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि जैसे आप थाने के बगल में आपका मकान है, तो अपराध और अपराधीकरण को लेकर आप प्रदेश की क्या स्थिति देते हैं? वाह, क्या अपराध!
अपराध सुनते सुनते हम लोग सोचते थे कि वह ये हम लोग क्या देख रहे हैं। यह स्थिति थी अपराध और अपराधीकरण का। और आज स्थिति यह है कि अपराध, मैं छोटा सा मिसाल दे रहा हूँ, यहीं चौहान चौक पर छिनैती होती थी, कहाँ कहाँ होती थी, क्या क्या होता था, भिनसहरा गोरा, यानी हर जगह पुलिस की व्यवस्था, और सब लोग या तो जेल में हैं या तो अपने घर अंडरग्राउंड हो गए हैं। और अपराध और अपराधीकरण एकदम जो है जैसे जादू की छड़ी। हाँ, मतलब मैं समझ गया। आप जब व्यवस्था से, कानून व्यवस्था से आप खुश हैं। हाँ, बिल्कुल। तो 10 में कितना अंक देंगे अगर 10 नंबर की बात 10 है? में हम 9 तो बड़े खुशी से देंगे, 10वां तो नहीं देंगे। कमियां तो थोड़ी मोड़ी कहीं काम में होती हैं, लेकिन 9 अंक तो हम प्रसन्नता से दे सकते हैं, जबकि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। बिल्कुल। और राजनीतिक व्यक्ति आप नहीं हैं। और जहां गैर भाजपा दलों की सरकार है जिन प्रदेशों में, और जो कट्टर भाजपा विरोधी हैं, एक तरह से कहते हैं अंध विरोध की धारा में बह रहे हैं, बल्कि पैरोकार हैं, अगुआ हैं, जिसमें ममता बनर्जी का नाम हम लोग सर्वोपरि ले सकते हैं, या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का, या चन्नी साहब का। तो ये राष्ट्रपति शासन की तरफ ये लोग एक तरह से उकसाते हैं इस गवर्नमेंट को। तो इस बारे में आपका क्या राय है? देखिए, मैंने देखा है अपने जीवन में, छोटी छोटी बातों पर राष्ट्र शासन लगता था, जबकि यह ऐसा नहीं है। संविधान में इतना नहीं अधिकार दिया गया है कि छोटी छोटी बातों पर आप राष्ट्र शासन लगाना। लेकिन जहाँ तक बंगाल की बात है, पंजाब की बात है, इन्होंने घोर जो है विरोध किया है। ये कहा जाए तो कभी कभी स्थितियाँ, पहली वाली जो सरकार थी उसमें तो ये लोग ज़्यादा स्थिति पैदा, जो पहली वाली तमाम सरकारें थी वो कब राष्ट्रपति, लेकिन मैंने देखा धैर्य इस सरकार का, मोदी का धैर्य देखा कि न इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया, विपरीत परिस्थिति लोग पैदा करते रहे, फिर भी ये न राष्ट्रपति शासन लगाए और न तक किसी को धमकी दिए। जबकि मोदी जी को मौत का सौदागर कहा गया और डिक्टेटर कहा गया। हाँ। कहा गया कि नेचर में इनके डिक्टेटरशिप है। हाँ। तो आप मानते हैं कि उसके बावजूद भी इन्होंने उस जो धारणा थी उसको बदल दिया। हाँ, हाँ। और पूर्वाग्रह से जो ग्रसित लोग थे वो अब सोचने में मजबूर हैं कि ये एक बनाया गया था एक इस तरह से कि पब्लिक डोमेन में ऐसा खड़ा किया जाए कि मोदी इस कल्चर के हैं। अच्छा, एक सवाल ये है कि बेरोजगारी की बात आ रही है, और जैसे मुख्य विपक्षी पार्टी सपा हो या बसपा है, कह रही है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तो आपके नज़रिया में क्या समाज में दिख रहा है? देखिए, ऐसा है कि तेज़ी से तो सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, तेज़ी से जनसंख्या भी बढ़ रही है। जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, मैंने देखा है, मैंने अपने अनुभव के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ, मैंने देखा है बेरोजगारी की बात। ये प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, माध्यमिक स्कूल, जहाँ के सारे अध्यापक, मतलब अध्यापक विहीन विद्यालय हो गए थे। कईयों सालों से कोई नियुक्ति नहीं। डिग्री कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, वहाँ अध्यापक जो है इतनी संख्या में आए हैं कि फिर वो विद्यालय सुचारू रूप से चल सकते हैं। यानी इन्होंने पुलिस में भर्ती किया, कोई दाग नहीं है, कोई एक पैसा नहीं लगा, निस्वार्थ जो है नियुक्ति हुई है, अध्यापकों की नियुक्ति हुई है, 2-3 नियुक्तियाँ हुई हैं, फिर और उसके अलावा वो नियुक्तियाँ बिना किसी भ्रष्टाचार के हुई हैं। ये अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र भी हुए हैं प्राथमिक अध्यापकों के, एक पैसा नहीं कोई लगा है, न ऊपर स्तर पर न नीचे स्तर पर। शासन इसको कहते हैं, प्रशासन इसको कहते हैं, जिसके दबाव में नीचे तक बिल्कुल जो है। अच्छा, ये गौवंश वाली समस्या जो है, आए दिन दुर्घटनाग्रस्त लोग हो रहे हैं, ये गौवंश का झुंड जो सड़कों पर है, तो हमें लग रहा है कि रोज़ पूरे प्रदेश में 10-20 ऐसी केस होती हैं जो यही कारण बनते हैं, या तो मृत्यु लोगों की होती है या घायल होते हैं। तो और जगह जगह पे इन्होंने गौवंश के संरक्षण के लिए केंद्र जरूर खोले हैं, लेकिन क्या यथावत उसका परिचालन संचालन हो रहा है? मैं छोटी सी एक मिसाल दे रहा हूँ। गोवंश हमारा है, गाय हमारी है, दूध हम लेते हैं, तो उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी हमारी है।
तो जिम्मेदारी तो हमारी बनती है, हरी सारी जिम्मेदारी हम सरकार पर टाल देते हैं। गाय दूह लिए, बछड़ा छोड़ दिए, तो गोवंश हमारा है तो उसकी सुरक्षा भी हमें ही करनी है। जहाँ तक बात है सड़क पर घूम रहे हैं, यहाँ तक वो कर रहे हैं। कोई भी योजना शुरुआत होती है तो शुरुआत में तमाम कमियां होती हैं, फिर उसके कमियों को की कमियों का मतलब सरकार जो लेती है ये अपना लेती है जनता से, तो फिर उसमें सुधार करते करते तो पूरी कमियां, हमने तमाम योजनाओं को देखा है कि योजनाएं जब शुरू होती हैं तो उसमें कमियां होती हैं, लेकिन धीरे धीरे उसमें सारे सुधार होकर के वो सारी योजनाएं ठीक हो जाती हैं। तो गोवंश हमारा है, प्रथम वरीयता तो हमारी, प्रथम कर्तव्य हमारा। लेकिन सरकार को गौ हत्यारा माना जा रहा है कि ये लोग व्यवस्था ठीक से नहीं कर रहे हैं, एक जगह उनको इकट्ठा जरूर कर रहे हैं लेकिन गौवंश को मरने पे छोड़ दे रहे हैं। अच्छा, तो ठंडी में मर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, जहाँ तक सरकार को सारी चीज़ें सरकार पर थोप दें। गाय हमने पाला, गाय का दूध हमने पिया और गोवंश को, गाय को के बछड़े को दे दिया कसाई के यहाँ, तो हत्यारा कौन हुआ? सरकार हुई कि हम हुई? और उसी गाय की वजह से रात भर जगना पड़ रहा है काम किसान जगना को, पड़ रहा है तो और डंडा लेके खुले में सोने के लिए अब शब्द है। भी तो हमारा ही है, जिसको छोड़ दिए हैं वो हमारे में ही खाएगा, खाएगा कहाँ? बिल्कुल, चाहे जितना परेशान रहे लेकिन उसको जो है हमारे जगना पड़ेगा। यानी सरकार जो है रात की नींद तक हराम कर दी है। नहीं, सरकार नहीं हराम की है, उसमें तो अधिकतर हम जिम्मेदार हैं। अच्छा, एक चीज़ और, हर चीज़ सरकार पर टाल करके। एक चीज़ और ये है कि जिस तरह से अभी समाजवाद की भागदौड़ मची है और हमारे स्थानीय मंत्री तक या 3 मंत्री और 12 जो है चुने हुए भाजपा से नुमाइंदे विधायक ये दल छोड़ के और आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं, बहुत से लोग आने की भी इच्छुक हैं। तो क्या यह जातिगत जो आधार है यह जीतने के लिए एक आधार का काम करेगा, या आवास का, या जो शौचालय बांटा गया है, या जो अभी अनाज का वितरण हो रहा है, या इस तरह के लोक कल्याणकारी जो कार्य भाजपा गवर्नमेंट ने किया है वो आम आदमी, आम जनमानस को प्रभावित करेगा कि जातिगत राजनीति प्रभावित करेगी? नहीं, वो लोक कल्याणकारी जो कार्य हुए हैं ना, प्रभावित असली वही करेगा। जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन जनता का हाथ वहीं जाएगा, बटन। लोग कहते हैं कि जाति तो जाति नहीं है, यहाँ की राजनीति में तो जाति अंदर तक घुस गई है और जाति के क्वेश्चन में आज के दौर में अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो कि सब जन कल्याणकारी और लोक कल्याणकारी चीज़ें पीछे हो जाए और जाति फिर आगे हो जाए। नहीं, वो क्या होगा क्या नहीं, हम अपने भविष्य वक्ता तो नहीं हैं, लेकिन यह जानते हैं कि लोक कल्याणकारी जो कार्य हुए हैं बटन के समय वही कार्य करेंगे। वहाँ हाथ हिल जाएंगे, उंगलियां हिल जाएंगी कि नहीं, लोक कल्याणकारी जनहित में क्या हुआ है वही होगा। और जहाँ तक हमारे विधायक की बात है तो हमारे विधायक तो किसी भी पार्टी में जाकर के नहीं उनकी हिम्मत है कि हमारे मधुबन विधानसभा से लड़ सकें। क्यों? अब उसको वो जाने क्यों। यानी एक मंत्री रहते उन्होंने कार्य नहीं किया है। वास्तव में कार्य नहीं किया। तो उनका तो कहना है कि मंत्री पूरे प्रदेश का होता है, मैंने पूरे प्रदेश में काम किया है। केवल लोग सोचें कि हमारे मंत्री तो बाद में बने, विधायक तो शुरू में यहीं से बने ना। यानी असंतुष्ट है जनता उनसे। अब वो समझे इसको, नहीं तो आ जाए यहाँ हमारे विधानसभा में, अपना जो पुराने सीटिंग है उसको छोड़ के किसी भी पार्टी में हो, अगर उन्होंने जनहित में काम किया है तो यहाँ वहाँ भागने की क्या जरूरत है। पार्टी भले बदल ले लेकिन आए हमारे विधानसभा क्षेत्र में। बिल्कुल, ये तो अब वक्त बताएगा कि राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है। स्वार्थ की बात है और उसका परिणाम क्या होता है। वो अपने स्वार्थ को देख रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अभी जो भाजपाई लोग ईडी का या सीबीआई का या इस तरह से बड़े बड़े केंद्रीय एजेंसियों का छापा डलवाए, जैसे यहीं पे राजीव राय जी जो महासचिव और प्रवक्ता हैं सपा के, और उस तरह कई नेताओं पे जो समाजवादी विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं, या इत्र व्यवसायी जो था, तो ये कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर पार्टी के विरोध षड्यंत्र के रूप में देख रहा है, जनता देख रही है। ऐसा मैं उसको नहीं मानता हूँ। सीबीआई और ईडी का तो काम है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो किसी भी भाजपा नेता पे ये 7 साल में क्यों नहीं पड़ा? नहीं, वो हम नहीं मानते हैं। राजीव राय के यहाँ कुछ नहीं मिला, वो साख पाख है तो नहीं मिला। तो ये अपने यहाँ भी डलवाते और नहीं कुछ पाते, तो लगता है कि इनके यहाँ भी पड़ रहा है। हाँ, तो वो सारी बार डलवाने। तो ये ऐसी गंगोत्री है कि जो डुबकी मार रहा है वो साफ हो जा रहा है। डलवाने की बात नहीं होती है, वो तो स्वतंत्र संस्थाएं न हैं।
सीबीआई हुई, ईडी हुई, तो वो सरकार के दबाव में काम थोड़े ना करती हैं, वो कहने को है। और एक इशारा जनता में भी जाता तो है सुप्रीम कि कोर्ट ने सीबीआई को तोता तक बोल दिया, पिजड़े का बंद तोता, तो कहीं ना सारी कहीं सब लोग बातें जानते ही हैं उस वो नहीं, स्थिति हम को। किसी का पक्षपात नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन जो साग पाक है वो साग पाक है। चाहे किसी पार्टी का रहा हो जिसके घर से जो है जेसीबी से काट करके धन निकाला गया, रुपया निकाला गया, लेकिन राजीव घर नहीं मिला, वो साग पाक है, कोई बात नहीं है, साज को आज क्या। अच्छा, मऊ के विधायक के बारे में क्या है, जो उसका एक राज था जो पूरी तरह से मऊ के विधायक के बारे में तो अब हमें क्या कहना है, वह तो पूरा भारत जानता है, उत्तर प्रदेश ही नहीं और मऊ ही नहीं, पूरा भारत जानता है, उनके बारे में हमें क्या सफाई देनी है, क्या कहना है। वो तो जबकि वो राष्ट्रवादी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके दादा या नाना एक बहुत बड़े उनके व्यक्तित्व नाना थे। क्या थे, उनके दादा क्या थे, और राष्ट्रवादी अभी गांधी जी हैं, गांधी जी तो उससे बड़ा कौन राष्ट्रवादी हो सकता है। लेकिन उन्हीं के परपोते अगर माफिया निकल जाए तो तो गांधी कहते जी हैं हम का अपने विश्वास बचने के है। लिए, अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए थोड़ा सा मुझे प्रतिरोध स्वरूप कुछ करना पड़ा। मैं माफिया नहीं हूँ, ना माफिया ब्लड में हूँ। और उनके नाना को, ब्रिगेडियर उस्मान को, एक समय पाकिस्तान अपना सेना प्रमुख बनाने के लिए बुला रहा था, तो उनके बाबा भी कांग्रेस के कभी अध्यक्ष हुआ करते थे, उस परिवार से हैं। तो वो कहते हैं कि हिंदू बहुल एरिया में हमें डोमिनेट किया जा रहा था, हमें किसी तरह प्रताड़ित किया जा रहा था, तो उसके विरोध स्वरूप थोड़ा सा हमें अपना बल प्रयोग करना पड़ा। और वो ये भी कहते हैं कि आज ब्रजेश सिंह और तमाम लोगों का नाम लेते हैं और कहते हैं कि इन लोगों को आज किसी जाति विशेष का होने की वजह से बाहर छोड़ दिया गया है। और अतीक अहमद जैसे कुछ लोगों का नाम लेते हैं कि उन्हें अंदर सलाखों के पीछे रखने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जाति धर्म देखकर भी उत्तर प्रदेश में राजनीति हो रही है और ये पब्लिक डोमेन में एक विचार का विषय बना हुआ है। अरे वो इतने पुलिस वालों को मरवाए, पंडित जी, दुबे जी का क्या नाम था, वो भी तो हिंदू थे। ये मन्ना सब सिंह बात हत्याकांड, नहीं हुई। मानते पंडित जवाहरलाल कृष्णानंद राय तक में नाम नहीं, आता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्रांतिकारी थे, हाँ, तो स्वतंत्रता सेनानी थे, देश की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन उनके परिवार का मान लेते हैं उस योग्य कोई नहीं निकला, तो क्या वही प्रधानमंत्री होगा, वही राष्ट्रपति होगा? योग्य नहीं है, योग्यता होनी चाहिए। अब आपकी योग्यता किधर जा रही है? माफियागिरी की तरफ जा रही है कि राष्ट्रवाद की तरफ जा रहा है? अगर राष्ट्रवाद की तरफ जा रहा है तो आज नहीं तो कल आपको मिलेगा अवसर। लेकिन जनता भी तो, जनता ही मूल है, जनता देख रही, खुली निगाहों से देख रही। अब तो उत्तर प्रदेश की जनता यही देखती है कि कभी भी सरकार रिपीट नहीं की है, जहाँ तक मुझे याद है 15-20 सालों 25 सालों में तमाम अनुभव बनते बिगड़ते रहते हैं। तो उसी आधार पे आगे की बात कही जा रही है कि रिपीट नहीं होगा। ये सरकार पुनः बन भी सकती है, ये कोई ज्योतिषी अंक नहीं है कि जो हुआ वो दोबारा नहीं हो सकता है, ज्योतिषी कोई गणित नहीं है। हाँ, जैसे सरकार के मुखिया लोग नोएडा नहीं जाते थे, एक किंवदंती बन गई थी। और जोगी जी ने नोएडा कई बार जाके दिखा दिया, उस भ्रम को तोड़ा, भ्रम को, उस मिथक को तोड़ा। तो उसी तरह आपको लग रहा है कि ये फिर से सरकार आने की एक उम्मीद की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक आम आदमी की आवाज़, और लोकतंत्र में आम आदमी ही सबसे सशक्त होता है। तो हम इसे एक रुझान देख सकते हैं कि जनता में क्या रुझान है, उनके कामों पर, हाँ, उनके कामों पर कितना विश्वास है, मोदी जोगी पर कितना लोगों को विश्वास है।